साथियों नमस्कार। कस्तूरन एकेडमी में आपका स्वागत है। कस्तूरन एकेडमी आज अगर रेगुलर क्लासेस देखें तो 6 महीने का हो चुका है, शिशु है ये भी। और यदि पुराने क्लासेस देखें तो लगभग 2 साल का है और शैशवावस्था में ही है, इसे कहेंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि कस्तूरन एकेडमी क्लासेस यूजीसी नेट और अन्य जो लाइब्रेरी साइंस हैं उससे संबंधित सी टेट जे टेट के क्लासेस और रिसर्च की क्लासेस तो लेते ही रहती है। लेकिन जैसे ही आप लोगों में से कुछ लोगों का जब आता है कि सर इस पे थोड़ा हमें बताइए, तो प्रयास करते हैं कि आपको वो सारी जानकारी मिले। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो मेरे पास एक रिक्वेस्ट आया है, एक ही रिक्वेस्ट आया है, समूह में नहीं आया है। और वो रिक्वेस्ट है कि उत्पाद सिपाही के नियुक्ति के संदर्भ में थोड़ा बताया जाए, उसके सिलेबस को लेकर के, उसकी प्रोसीडिंग लेकर के कुछ डाउट्स हैं। तो मैंने पूछा कि भाई व्यक्तिगत बता दो, तो नहीं सर आप अगर वीडियो के माध्यम से बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर में कस्तूरन एकेडमी आपको बीच बीच में वैसे बातों पर चर्चा करता है जो आपकी समस्याएं होती हैं। जो एक भी कैंडिडेट मुझे अगर कोई बात रखता है तो मैं उस बात का वजन देता हूं और उस बात पे अपना जो एक्सप्लेनेशन है कहें या उसके संदर्भ में डिलीवरी कहें, इंफॉर्मेशन डिलीवरी मैं करता हूं। तो मैं उत्पाद सिपाही मेरे पाठ्यक्रम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन जब मांग की गई है तो मैं उस पर एक वीडियो आपको बना रहा हूं और वो वीडियोज आपको शेयर कर रहा हूं। उम्मीद है अगर उत्पाद सिपाही के कैंडिडेट ठीक ठाक होते हैं तो इसके भी क्लासेस बीच बीच में कर लिए जाएंगे, जैसे अन्य क्लासेस चलते हैं। और चलिए हम लोग देखते हैं उपाध सिपाही की जो नियुक्ति आई है उसके पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस के बारे में। जब हम उसके सिलेबस की चर्चा करते हैं तो सिलेबस में सबसे पहले आता है आपका परीक्षा का स्वरूप। परीक्षा का स्वरूप की बात करें तो परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम को 3 चरणों में लेने की बात कही गई है। उसमें पहला है शारीरिक दक्षता परीक्षण, मजिकल फिजिकल फिटनेस, इससे संबंधित जांच होती है, जिसकी जांच कल यानी कि 28 अगस्त को हो चुका है। बहुत सारे कैंडिडेट ने अपनी दौड़ और शारीरिक जो दक्षता है उसका परीक्षण करा लिया है। दूसरी बात आती है कि लिखित परीक्षा की। दूसरी बात आएगी लिखित परीक्षा की कि दूसरा आपको देना होगा लिखित परीक्षा है, और उस लिखित परीक्षा में क्या पाठ्यक्रम होंगे, क्या अध्ययन करने होंगे, उससे संबंधित देखेंगे। तीसरा है जो कि आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, वो है चिकित्सीय जांच। मेडिकल जांच जो होता है वह उस व्यक्ति की जांच होती है जो सब कुछ प्रक्रिया तो पूर्ण कर लेता है, लेकिन ये देखा जाता है कि वो मेडिकल रूप से ठीक ठाक है कि नहीं, फिट बैठता है कि नहीं इस नौकरी, इस जॉब के लिए, तो उसकी चिकित्सीय जांच की जाती है। तो इसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे आगे चल करके। तो चलिए पहले देखते हैं कि शारीरिक दक्षता परीक्षण के संदर्भ में। तो इनका जो 16.2 जो कहता है वो कहता है कि झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली जो है वही उत्पाद के लिए भी शामिल है। यानी कि झारखंड राज्य पुलिस नियमावली पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति 2014 में जो वर्णन किया गया है, यानी कि जो प्रावधान है, और जो बीच बीच में संशोधित या अपडेट किए गए हैं, उसमें जो सुधार किए गए हैं समय समय पर, उसके अनुसार अधिसूचित चयन पार्षद द्वारा जो सिलेक्शन काउंसिल है उसके द्वारा अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण ली जाएगी। यानी कि अब कहें कि ली गई है, जिसमें सफल होना अनिवार्य होगा। उस दक्षता में आपको सफल होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा क्या कहता है, इसके अलावा कहता है कि शारीरिक दक्षता परीक्षण अर्हक यानी कि क्वालिफाई परीक्षा है, सब क्वालिफाई करने होंगे, जिसमें कोई अंक दे नहीं होगा, किसी प्रकार का आपको नंबर नहीं मिलेगा। वो जो सिलेक्शन कमेटी होगी या जो चयन परिषद होगा, वह चयन परिषद शारीरिक माप एवं शारीरिक योग्यता में योग्य तथा अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची आयोग को उपलब्ध कराएगा। तो वो क्या करेगा कि आपको पहले जांच करेगा कि आप जो है वो जैसे दौड़ में और फिजिकल हाइट आपकी क्या है, सीने की चौड़ाई क्या है, आप कितना शारीरिक रूप से फिट हैं बाह्य रूप से,
उसको दक्षता की जांच यहाँ पे की जाती है। उसमें अयोग्य या योग्य आपको, तो जो योग्य होंगे उनको सिलेक्शन कर लिया जाएगा, जो अयोग्य होंगे उनको छोड़ दिया जाएगा। तो यह परीक्षा लगभग जो ठीक ठाक है उन्होंने इसको क्वालिफाई कर लिया है। तो मुझे बोला गया कि सर इस पे आप थोड़ा सा एक वीडियो बना लें, तो मैं इस पे क्लासेस कर रहा हूं आपको। इसके अलावा दूसरी बात होती है लिखित परीक्षा की। अगर हम लिखित परीक्षा की बात करें तो लिखित परीक्षा जो होगी उसे वो परीक्षा जो है, जो लोग शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी कि पहले परीक्षा में जो सफलता पाए हैं अभ्यर्थी हैं, उनको ओएमआर शीट आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी। जो ओएमआर शीट आप जानते हैं कि उसमें गोले भरे जाते हैं, इसमें नंबर होते हैं, उस पर गोले भरे जाए, कोई एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट करते हैं, इस आधार पर आपकी लिखित परीक्षा ली जाएगी। तो लिखित परीक्षा कब ली जाती है? लिखित परीक्षा तब ली जाती है जब कैंडिडेट जो शारीरिक दक्षता है, शारीरिक योग्यता है, उसको वो पास कर लेता है, उसमें उत्तीर्ण हो जाता है। तो जो लोग पिछले दिन यानी कि 28 तारीख के जो शारीरिक जांच परीक्षा है उसमें जो पास हो गए हैं, वह अब लिखित परीक्षा के प्रक्रिया में शामिल होंगे। लिखित परीक्षा विभिन्न समूहों में लिया जाता है। जो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक यानी कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। नॉर्मलाइज अंक होता क्या है? नॉर्मलाइज अंक मतलब होता है कि आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं, उसके आधार पर आपको नॉर्मलाइज किया जाता है। उत्पादक इकाई के पद पर नियुक्ति हेतु गठित मेधा सूची में स्थान पाने के लिए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में आरक्षण कोटिवार आधारित न्यूनतम अर्हता, जो कि इनकी जो विवरणिका है उसको आप अध्ययन करेंगे तो वहां पे मिल जाएगा, ये करना अनिवार्य होगा। फिर जो तीसरी जांच होती है वो है चिकित्सीय जांच, जिसको मैं कहा कि ये आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि यह आपके शारीरिक जो बीमारियां हैं या शारीरिक जो कमियां हैं उसके आधार पर है। इसमें आपकी भूमिका नहीं के बराबर है। अपने आप को आप थोड़ा फिट कर सकते हैं, खान पान ठीक कर सकते हैं, कुछ मेडिसिन लेके प्रिवेंटिव चीजों के कर सकते हैं, लेकिन आपके जो मेडिकल जांच होंगे उसमें आपको ये जांच किए जाएंगे कि मेडिकली कितने फिट हैं, चिकित्सा के संदर्भ में आपको कोई बीमारी तो नहीं है। तो चिकित्सीय जांच परीक्षा जो होगी वो झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली जो बनी है 2014 में उसी के अनुसार होगी, या जो समय समय पर संशोधन किए होंगे उसके अनुसार किया जाएगा। तो चयन परिषद जो होगा, जो सिलेक्शन कमेटी होगी, उसके निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए अपेक्स मेडिकल बोर्ड गठित किया जाएगा और चिकित्सीय परीक्षण के संबंध में अपेक्स मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा, जो अपेक्स मेडिकल बोर्ड आपके बारे में निर्णय लेगा। चिकित्सीय जांच में योग्य एवं अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची आयोग को चयन परिषद द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी और उसी के अनुसार पर मेरिट बनेगा। चिकित्सीय जांच उपरांत जब आपकी मेडिकल जांच हो जाएगी तो प्रमाण पत्रों का सत्यापन का काम होता है, जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं उसकी जांच की जाती है, या और जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके कैरेक्टर को लेकर के, आपके रिजर्वेशन कैटेगरी में यदि आप हैं तो उससे संबंधित कैटेगरी को लेकर के, जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आप हो, एसी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आप हो, उसके आधार पर उसकी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जांच की जाएगी। इस क्रम में पद रिक्त अगर रह जाता है तो इस स्थिति में आयोग पुनः अपेक्षित संख्या में लिखित परीक्षा में जो मेधा अंक बना है उसमें से नीचे वाले अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है, और जो यानी कि आप कह सकते हैं जो वेटिंग लिस्ट में है उनको मौका मिलेगा, जो सिलेक्शन हुए हैं और उनके इस जांच परीक्षा में अगर वो अयोग्य साबित हो जाते हैं तो इसके लिए आयोग जो है वो उपलब्ध कराएगा। हम लोग मेन बात करने वाले हैं लिखित परीक्षा के संदर्भ में। अगर लिखित परीक्षा की क्या बात है, लिखित परीक्षा के बारे में हम लोग क्या समझ रहे हैं, तो जब लिखित परीक्षा के बारे में हम बात कर रहे हैं तो लिखित परीक्षा में 3 पत्र होंगे और वो पत्र जो होंगे वह 3 बार में एग्जाम लिए जाएंगे, उसके बारे में आपको विस्तृत बताने वाला हूं। तीनों ही जो 3 पत्र होंगे वो 2-2 घंटे के होंगे और तीनों ही पत्र के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे, यानी कि अगर हम आप बात करें पेपर 1 का ही तो इसमें आपको 3 अंक मिलेंगे एक सही उत्तर के लिए। लेकिन एक बात और है कि यदि आपके गलत उत्तर होते हैं तो उसमें से 1 अंक की कटौती कर ली जाएगी। अगर आप कोई क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपको
क्वेश्चन गलत करने के एवज में 1 नंबर काट लिए जाएंगे। तो इस आधार पे आपको प्रयास करना है कि सही प्रश्न का ही उत्तर दें। और जो एक होता है ना चलो एग्जामिनेशन में जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि चलो कुछ भी लगा के निकल जाए, कुछ प्रश्न सही हो जाएंगे, तो ऐसी गलती इसमें नहीं करनी है, नहीं तो आप मेरिट से नीचे चले जाएंगे। तो प्रयास करना है कि जो क्वेश्चन आपको सही लग रहा है उसी का उत्तर दें, गलत उत्तर देने से बचें। क्योंकि आपकी कटौती होगी तो आपका 33% यानी कि एक क्वेश्चन गलत होगा तो 33% यानी कि 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, समझिए कि आपने 3 नंबर गंवा दिए, एक सही क्वेश्चन का आंसर आपने गंवा दिया। तो इस आधार पे आपको ध्यान रखने हैं कि आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है। अब तीनों पत्रों के सभी प्रश्न जो होंगे वस्तुनिष्ठ होंगे। वस्तुनिष्ठ मतलब होता है कि एक प्रश्न पूछा गया और उसके सटीक आंसर है, सब्जेक्टिव नहीं है, सटीक आंसर है, और उन सटीक आंसर वो होंगे उसमें से बहुविकल्पीय होंगे, मतलब जैसे 4 में से कोई एक एग्जाम्पल माने तो 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, उसको आपको चुनना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम लोग पेपर 1 की बात करें, पत्र 1 का, तो इसमें सबसे पहले आता है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में 2 भाग हैं। भाषा ज्ञान में हिंदी भाषा ज्ञान आपको देखने हैं और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आपसे देखा जाएगा। हिंदी भाषा ज्ञान 80 नंबर का होगा और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान 40 नंबर का होगा। टोटल आप 120 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे हिंदी अंग्रेजी मिला करके। यह 2 घंटे में आपको 120 प्रश्नों का उत्तर देना है, और जो आप उत्तर देंगे वो हिंदी से 80 प्रश्न होंगे, अंग्रेजी से 40 होंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि थोड़ी सावधानी बरतनी है और ठीक से क्वेश्चन का आंसर देना है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आपको 30% न्यूनतम अंक लाने हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये हिंदी भाषा की अगर बात करें, दोनों मिलाकर के मान लीजिए 120 प्रश्न हैं, तो आपको इसमें से कम 40 प्रश्न आपके जो है वो सही होने चाहिए। 40 प्रश्न आपके सही होते हैं कम से कम, यानी कि 30%, तो आप इस प्रथम पत्र को आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो ऐसा है। इसमें जो असफल या अयोग्य माने जाएंगे, जो 30% से यानी कि 40 से कम नंबर लेकर के आएंगे दोनों मिला करके, तो माने जाएंगे कि इनकी अर्हता नहीं है, कम अंक प्राप्त किए हैं, यह असफल है, अयोग्य है। तो प्राप्त मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। आप ऐसा नहीं है कि 2 पत्रों में जैसे पेपर 1 अब में आप मान लीजिए कम लाए, 40% से कम मान लीजिए 40 से कम आ गया, यानी कि यहाँ आ गया आपको मान लीजिए 39 नंबर ही आ गए, एक एग्जाम्पल मानिए। तो आप जो है जो मिनिमम जो क्वालिफाई करना है इस पेपर में उसे आप नीचे आ गए, और बाकी पेपर में आप अच्छे नंबर भी ले लाते हैं, तो ये अंक वहां पे नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ पे आप जो है अयोग्य असफल घोषित कर दिए जाएंगे। तो इसको आपको ध्यान करने हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। आप देखते हैं प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 2 की बात करेंगे तो इसमें आपको क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा से आपको चुनने हैं किसी विषय को। आप इन प्रश्न पत्र 2 में हिंदी भी चुन सकते हैं, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी यानी कि मुंडा हो, खड़िया, कुरुख, कुरमाली, खोठा, नागपुरी, पंचप्रगनिया, उड़िया में किसी एक में से किसी एक भाषा का परीक्षा का विकल्प के आधार पर आप दे सकते हैं। जो विकल्प आपके पास है वो उसका उत्तर आप देंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा, जिस भाषा को आप चुनेंगे, जैसे आपने अगर हिंदी चुन लिया तो हिंदी भाषा से आपको 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि यहाँ पे प्रश्न होंगे वो 100 होंगे। और इसमें भी बात वही है कि आपके पास जो है वो 100 प्रश्न है तो आपके पास 300 नंबर है, और उसमें से आपको 30% यानी कि इसमें से 30 क्वेश्चन का सही होना जरूरी है। 30 क्वेश्चन आपके सही होंगे तो ही आप इसमें क्वालिफाई माने जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा एक मैं आपको करेक्शन बता दूं, मैंने इसको बता रहा था, मुझे अभी ध्यान में आया कि मैंने इसको कहा था कि इसमें से आपको 40 अंक लाने हैं, 40 क्वेश्चन सही नहीं करने हैं, बल्कि आपको 36 क्वेश्चन सही करने हैं। एक करेक्शन है, 36 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। 36 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं तो आप इसमें सफल हो जाएंगे, और अगर आप 36 क्वेश्चन सही नहीं करते हैं तो आप असफल हो जाएंगे। ठीक है, एक करेक्शन था मेरा, मुझे याद आया कि मैंने गलत कर दिया, मैं 33% मैंने निकाल लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या करना है कि पत्र 2 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी कि आप किसी भी पत्र का एग्जाम दे रहे हो उसमें 30% कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स है, तब क्वालिफाई माने जाएंगे। मेधांक में फिर आपको जितना ज्यादा अंक लाएंगे वो फिर मेधांक में जाएगा, आप कितना मेधावी हैं।
अब प्रश्न पत्र 3 की बात जैसे ही आएगी तो इसमें आपको क्या देखना है। प्रश्न पत्र 3 जो होगा इसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 120 होगी। कितनी होगी? 120। पहले वाले में भी कितना था? 120 प्रश्न पेपर 1 में, पेपर 2 में 100 प्रश्न और पेपर 3 में 120 प्रश्न। ये सब 120 प्रश्न कहां से लिए जाएंगे उसको देख लेते हैं। तो इसमें लिए जाएंगे समान अध्ययन से 40 प्रश्न होंगे, जो कि ऑल ओवर इंडिया से आप जो समान अध्ययन होगा, जनरल नॉलेज होगा, उससे संबंधित लिए जाएंगे। और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान आपको 50 प्रश्न होंगे। 40 प्रश्न होंगे जनरल का, जनरल नॉलेज का, 50 प्रश्न झारखंड से संबंधित होंगे। और सामान्य विज्ञान जिसको आप नेचुरल साइंस बोलते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जो आपके 10th तक पेपर में है, तो उससे आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और गणित से 10 प्रश्न होंगे। तो 30 प्रश्न आप मान सकते हैं कि गणित और विज्ञान को मिला करके है। बाकी समान अध्ययन और समान ज्ञान से संबंधित, झारखंड से संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। इसके आधार पर आपके पास 120 प्रश्न होते हैं और इन 120 प्रश्नों को आपको उत्तर देने हैं। इसमें से भी आपको 36 नंबर यहाँ पे लाने जरूरी होंगे। 36 से कम नंबर लाएंगे तो आप असफल माने जाएंगे। तो आपको 30% अंक लाने हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सफल कहलाएं, मेधावी नहीं। मेधा सूची जब बनेगी तो उसमें देखा जाएगा कि कौन किस रैंक पे आ रहा है। अब इसके अलावा है कि जो पत्र 3 है, इसमें भी आपको 30% अंक लाने होंगे। अब कुछ जो है वो टिप्पणियां हैं उसको देख लेते हैं। टिप्पणी है पत्र 1 का, जिसको भाषा ज्ञान, इसकी परीक्षा में न्यूनतम अर्हता आपको 30% होगा। न्यूनतम अर्हता से कम लाने वाले जो अभ्यर्थी होंगे नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल माने जाएंगे। पत्र 2 में भी यही हाल है कि आपको इसमें जो भी आपको पत्र 2 में जिसे भाषा ज्ञान तथा पत्र 3 में समान विज्ञान परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक लाने होंगे। और पत्र 1, 2, 3 की परीक्षा में न्यूनतम अर्हता यानी कि 30% अथवा उससे अधिक, यानी कि आपके पास प्रश्न कितने हो गए? प्रश्न हो गए आपको 120 पेपर 1 में, पेपर 2 में 100 और पेपर 3 में फिर आपके पास है 120। तो आपके पास कितने हो गए? 340 क्वेश्चन आपके पास हो गए। तो 340 क्वेश्चन में से आपको 30% अंक अगर सब मिला करके लाते हैं, इंडिविजुअल आपको लाने हैं, इसके बाद मिला करके होगा, तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। आपने इस परीक्षा को पास कर लिया है। बस इतना ही आपको समझा जाएगा। अब जैसे हम लोग थोड़ा सा कुछ पाठ्यक्रम देखते हैं। अब मैं बता दूं कि प्रत्येक पत्र जो होगा, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, हर एक परीक्षा जो होगी वो 2-2 घंटे की होगी। ये आपको ध्यान रखने हैं। 2 घंटे में ही 100 प्रश्न के उत्तर देने हैं, 2 घंटे में ही आपको 120 प्रश्न के उत्तर देने हैं। ये ध्यान रखना है। अब जैसे हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम में, तो मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम पेपर 1 जो है वह हिंदी भाषा ज्ञान का होगा। तो दूसरा एग्जाम होगा मुख्य परीक्षा जिसको देंगे, उसमें हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न आपको लिए जाएंगे। आपने जो आप कह सकते हैं जिसको प्रीलिम्स बोलते हैं या प्री टेस्ट बोलते हैं, उसको आप कह सकते हैं। ये होगी मेन परीक्षा, मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन में क्या है कि जो पत्र पहला होगा इसमें वह हिंदी भाषा का ज्ञान होगा। इसमें प्रश्न जो होंगे वह जनरल हिंदी से अनुच्छेद से संबंधित 20 प्रश्न होंगे और 60 प्रश्न आपको व्याकरण आधारित होंगे, ग्रामेटिकल होंगे। तो आपको ग्रामर में ठीक ठाक नॉलेज रखना होगा, तो आप इसमें ठीक ठाक आगे निकल पाएंगे। इस विषय में हिंदी अपठित अनुच्छेद जो है तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न होंगे, जिसकी चर्चा अनुच्छेद आधारित पर की गई है। अंग्रेजी भाषा के संदर्भ में हम लोग जब बात करते हैं, जो हम लोग बात कर रहे थे उसी के संदर्भ में जो पाठ्यक्रम बात कर रहे थे कि 80 नंबर का है। सॉरी, प्रीलिम्स नहीं है, ये मेंस एक ही एग्जाम है इसका, जो 3 बार में लिए जाएंगे। तो इसमें जो है आपका जो हिंदी है, हिंदी 80 प्रश्नों से पूछे गए थे। 80 प्रश्न के थे, 80 प्रश्न के थे। 80 जो बांटा गया हिंदी वाला वो 20 और 60 का रेशियो रहा। मतलब 20 प्रश्न जो है वो हिंदी अनुच्छेद से लिए जाएंगे और व्याकरण से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद अंग्रेजी का मामला आता है। अंग्रेजी में भी यही है, उसमें 40 प्रश्न थे। अंग्रेजी में 20-20 प्रश्न, 20 अनुच्छेद से अब 20 जो है व्याकरण से पूछे जाएंगे। अंग्रेजी में भी ठीक ठाक पकड़ होना चाहिए। इस विषय में अंग्रेजी अपठित या अनसीन जो पेजेज होंगे वो अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित होंगे।
भाषा पत्र 2 की बात हम लोग कर रहे हैं, जो क्षेत्रीय की बात होती है। तो क्षेत्रीय जो जनजातीय भाषा का ज्ञान है, वो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का ज्ञान पाठ्यक्रम यानी कि परिशिष्ट 13 के रूप में विवरणिका जो संलग्न किया गया है उसको देखते हैं। तो जो तीसरा है पत्र 3 है, जिसको हम लोग सामान्य ज्ञान बोलते हैं। तो सामान्य ज्ञान में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, मैं देख रहा था कि रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। तो सामान्य अध्ययन से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें प्रश्नों का जो उद्देश्य अभ्यर्थी के जो आसपास के वातावरण है, जो सामान्य जानकारियां हैं या समाज में उनके अनुप्रयोग संबंधी, जो समाज में उपयोग करते हैं उससे संबंधित प्रयोगता संबंधी परीक्षा की जांच की जाएगी। और वर्तमान घटनाओं जैसे कि आप करते हैं समसामयिकी, तो समसामयिकी से संबंधित दिन प्रतिदिन जो घटनाएं घट रही हैं उससे संबंधित आपका जांच किया जाएगा। और इसके अलावा जो राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय जो पुरस्कार भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं जो होंगी समसामयिक विषय से संबंधित वो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फिर आपको भारत का इतिहास के बारे में आपसे पूछा जाएगा, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, इनसे संबंधित प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे, जिसमें भारत की संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जैसे मैं जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूं तो मैं बीच में मैंने बोला भी था पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते समय कि जो संविधान के बारे में बात आती है, भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में बात आती है, वो ऐसा टॉपिक है, वो ऐसा विषय है कि सभी परीक्षाओं में, भारत में जितनी परीक्षाएं होती हैं लगभग सभी का वो हिस्सा होता है। तो आपको ये ध्यान से पढ़ने होंगे। फिर पंचायती राज, सामुदायिक विकास, झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी, ये आपको रखने होंगे और इससे संबंधित जो है प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इनके उत्तर आपको देने होंगे। तो जो लोग एग्जामिनेशन में एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं वो कस्तूरी एकेडमी के जो पहले के क्लासेस लिए गए हैं उसको ठीक से पढ़ाई करेंगे तो हो जाएगी तैयारी। अब जैसे झारखंड राज्य से संबंधित जो ज्ञान की बात आती है तो उसमें आएगा आपका कि झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भारतीय जो भाषा साहित्य हैं, यहाँ के जो स्थान है, खनिज कौन कौन से हैं, खान कौन से हैं, उद्योग हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का क्या योगदान रहा, इसके अलावा विकास योजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं, खेल खिलाड़ी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको फिर सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य विज्ञान में जो प्रश्न होंगे उसमें दिन प्रतिदिन अवलोकन के अनुभव पर आधारित विज्ञान की समझ और परिबोध से यानी कि अंडरस्टैंडिंग से संबंधित विषय रहेंगे। जैसा कि सुशिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि इनको इतना विषय का जानकारी होगा, तो मैं कह दूं कि इसके लिए आपको क्या होगा कि क्लास 8 से लेकर के 10th तक का साइंस आपको देखना पड़ेगा। अगर उसको आप कवर कर लेते हैं तो इस परीक्षा को आसानी से आप क्वालिफाई कर लेंगे। उसमें भी सोशल साइंस में भी यही हाल है, उसमें भी आपको करने पड़ेंगे। गणित का भी यही है, गणित में भी आपको वही देखने पड़ेंगे, जिसमें आपको जो है अंक गणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें मैट्रिक 10वीं कक्षा के स्तर के प्रश्न होंगे। फिर है शारीरिक दक्षता परीक्षण। मैं कह रहा था शारीरिक दक्षता परीक्षण जो है वह जो है वो उसमें क्या क्या होता है उसको देख लेते हैं। जो शारीरिक दक्षता परीक्षण, इसमें मात्र पुरुष अभ्यर्थियों के सीने की माप की जांच किया जाएगा। अभ्यर्थियों की शारीरिक माप विवरणिका खंडिका 6 के अनुरूप जो वर्णन किया गया उसके अनुसार होगा। यानी कि पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर आपको दौड़ने थे, जो कि 60 मिनट में दौड़ना था, और जिस विद्यार्थी ने मुझसे जुड़ा वो 45 मिनट से दौड़ पूरा कर लिया है और उसी ने बताया कि सर हम लोग को थोड़ा मदद कीजिए, तो क्लासेस हम लोग करें और इसमें अपना एक स्थान प्राप्त कर लें। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है वह 10th जो विवरणिका है उसके साथ संलग्न किया गया है। इसके अलावा जो है आपका जो शारीरिक बनावट में होगा वो देखा जाएगा कि जो मूड़ा घुटना है उसके बारे में, धनु पैर है कि नहीं, समतल पैर है कि नहीं, स्थिप सिरा, उंगलियों का उचित तरीके से उंगली आप मूव कर पाते हैं कि नहीं, दृष्टि दोष क्या है, कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, रतौंधी तो नहीं है, इन सभी चीजों की जांच आपकी की जाएगी। फिजिकल मेंटल डिजीज की भी जांच की जाएगी कि आप क्या कोई बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। चिकित्सीय जांच के बारे में हम लोग बात करें तो इसमें आपको किया जाएगा कि चिकित्सीय परिषद द्वारा किए गए जो निर्णय के विरुद्ध आप अगर एपेक्स मेडिकल बोर्ड में आप अपील करते हैं, जिसके अधीक्षक राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची यानी कि रिम्स की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय चिकित्सा परिषद यानी कि झारखंड राज्य करेगा,
और अपेक्स मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सा जांच में जो परिशिष्ट 12 की बात की गई है उसमें होगा। तो चलिए अभी बस इतना ही, अगले क्लास में देखते हैं डिटेल में सिलेबस। तो हम लोग डिटेल में सिलेबस देखेंगे इसका, जो कि हमने संक्षिप्त में सिलेबस और इसके प्रोसीडिंग को बताया, अब डिटेल में सिलेबस को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में।